नमस्कार दोस्तों। राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर शमशान में पेड़ से लटके बेताल को पकड़ा और अपने कंधे पर डालकर तांत्रिक के पास ले जाने लगे। रास्ते में बेताल हंसा और बोला, राजा, समय काटने के लिए मैं तुम्हें एक रहस्यमयी कहानी सुनाता हूँ, लेकिन याद रहे, यदि तुमने बीच में जवाब दिया तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। दोस्तों, प्राचीन समय में वर्धमान नगर का राजा वर्धन अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन एक रहस्यमयी सन्यासी दरबार में आया और राजा को एक अद्भुत सोने की मूर्ति भेंट की। मूर्ति इतनी चमकदार थी कि लगता था जैसे उसमें प्राण बसते हो। सन्यासी ने राजा से कहा, महाराज, यह मूर्ति अत्यंत मूल्यवान है, लेकिन इसे अपने महल में रखने से पहले यह शर्त माननी होगी कि जो भी इसकी रक्षा में असफल होगा वह श्रापित हो जाएगा। राजा वर्धन ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मूर्ति को अपने खजाने में रखवा दिया। लेकिन अगले ही दिन खजाने की रक्षा करने वाला सेनापति रहस्यमयी रूप से लापता हो गया। फिर एक एक कर जो भी उसकी रक्षा करता वह गायब होता गया। राजा चिंता में पड़ गए और स्वयं रात में मूर्ति की रक्षा करने पहुंचे। आधी रात होते ही ठंडी हवा चलने लगी और मूर्ति अचानक चमकने लगी। तभी राजा ने देखा कि मूर्ति से एक अदृश्य शक्ति निकलकर उनकी ओर बढ़ रही थी। राजा ने तुरंत अपनी तलवार खींची और उस पर वार किया, लेकिन उसका वार खाली गया। तभी उन्हें पीछे से एक आवाज आई, राजा, यह कोई साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि एक श्रापित आत्मा का वास है। जब तक इसे सही व्यक्ति को नहीं सौंपा जाएगा, तब तक यह विनाश लाती रहेगी। राजा को समझ आ गया कि मूर्ति को छोड़ना ही उचित होगा। उन्होंने अगली सुबह उसे सन्यासी को लौटाने का निर्णय लिया, लेकिन जब वे सन्यासी को ढूंढने निकले तो वह कहीं नहीं मिला। इतना कहकर बेताल रुका और राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजा, तुम बुद्धिमान हो, बताओ राजा को मूर्ति क्यों लौटानी पड़ी, और यदि सन्यासी ही इसका असली स्वामी था तो वह क्यों लापता हो गया। राजा कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, बल्कि किसी सिद्ध योगी का एक जादुई उपकरण था। वह सन्यासी संभवतः खुद ही इसकी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाया और इसीलिए गायब हो गया। राजा को एहसास हो गया था कि लालच में इसे अपने पास रखना नगर के लिए विनाशकारी होगा, इसलिए इसने इसे लौटाने का निर्णय लिया। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल जोर से हंसा और बोला, राजा, तुमने उत्तर दे दिया, इसलिए मैं फिर उड़ चला। और यह कहकर वह फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और एक बार फिर बेताल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ गए। दोस्तों, ये थी विक्रम और बेताल की एक कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी की तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।